नमस्ते मेरी तरफ से सबको। नमस्ते फ्रॉम दीपेश। अगर आप मेरे पॉडकास्ट कभी सुने हैं तो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स ऑलवेज। मिक्स एंड मैच करना थोड़ा पसंद आता है, तो हिंदी में जितनी शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करूंगा। और मैं गुफ्तगू भी करने की कोशिश करूंगा, बट एट द सेम टाइम इट विल मिक्स, बिकॉज नॉर्मली व्हेन वी कम हमारा हो जाता है ऐसा कि हम हिंदी में नहीं बात कर रहे होते हैं। हम मोस्टली अपने कस्टमर से इंग्लिश में या अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि आपको मिक्स एंड मैच आ जाए। मैं कोशिश करूंगा और खुद को बताते रहूंगा बार बार कि मुझे हिंदी में बोलना है, और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी। तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी यावर, फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस फैजल के साथ। आपने मुझे बुलाया और ओपनिंग ट्रैक दिया, क्योंकि मैं काफी दिनों बाद बोल रहा हूँ। इस साल भी कई बार बोला है, और ऐसा नहीं है कि मैं पहले साल बोल रहा हूँ। करीब करीब 8-9 सालों से बोल ही रहा हूँ कम्युनिटीज में और माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट इवेंट्स में, इंक्लूडिंग 365 सैटरडेज डिफरेंट। तो पर हिंदी में पहली बार है, तो हो सकता है कुछ गुंजाइश रह जाए। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप मुझे मौका दीजिएगा। आई होप मैं आप लोगों के टाइम को जस्टिस दे पाऊंगा। मैंने एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पिक करने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे लगा हिंदी उर्दू में हो रहा है, तो एक ऐसा टॉपिक पिक करना चाहिए जो जो कि रियली समझ आए कि हमें ये क्यों चाहिए। हमारे जो रीजन्स हैं, जो डेवलपिंग रीजन्स हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए पावर प्लेटफॉर्म किस तरह से उपयोगी है या किस तरह से यूजफुल है। इज माई वॉइस क्वालिटी टोटली ओके? अगर यावर के अलावा कोई गेस्ट, मतलब गेस्ट में से या जो सेशन अटेंड कर रहे हैं इसमें से कंफर्म करके मुझे बोल पाएगा तो मुझे क्लैरिटी मिलेगी। बाकी टाइम आप म्यूट पे रह सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो यावर असिस्ट करेंगे। कैन एनीबडी कंफर्म? क्या कोई मुझे कंफर्म कर सकता है कि आवाज सही से आ रही है और स्क्रीन ढंग से दिख रही है? जी, प्रशांत शुक्ला, प्रशांत ने कंफर्म किया है कि ठीक है आवाज। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच यावर। थैंक्स प्रशांत। तो आज के टॉपिक के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले पावर प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज। पावर प्लेटफॉर्म एक ऐसा टूल है जिससे हमारी इकोनॉमीज बहुत जल्दी बेनिफिट कर सकती हैं, और मैंने ये इम्पैक्ट देखा है कई जगह। मैंने माइक्रोसॉफ्ट से, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से काफ़ी इंट्रैक्शंस किए और मुझे एग्जांपल्स मिले कुछ। लेकिन क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं हो सकते, मैं उन्हें जेनेरिक रूप में आपको बता पाऊंगा कि किस तरह से इस साल में हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी को इसने सपोर्ट किया, और क्विकली सपोर्ट किया, क्योंकि टाइम नहीं था हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने का। और फिर मैं एक डेमो भी दूंगा टुवर्ड्स द एंड कि अभी अब हम जब वापस शुरू कर रहे हैं, हम जब वापस आ रहे हैं, अपनी इकोनॉमीज वापस स्टार्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से ये हमें वापस से सपोर्ट करने वाला है। और उससे फिर मैं कंटिन्यू ऑन करना चाहूंगा एक कन्वर्सेशन में। इंटरेक्शन होगा, हम आपस में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये आपको सिर्फ एक इसका बहुत पार्ट थ्योरी ड्रिवन लगेगा, और जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यूज केस ड्रिवन रहे। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमीज की बात करूंगा, आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स किस स्थितियों में है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है उसको यूज करके। ये मेरा 14th ईयर है इंडस्ट्री में, और डायनामिक्स साइड पे मैं 12वें साल में एंटर कर रहा हूँ। मेरी पूरा करियर इसके अराउंड ही बना हुआ है। मैं माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर चुका हूँ एक पॉइंट पे, और मैं एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज में एक सीआरएम फार्म या डायनामिक सीआरएम फार्म को भी संभाल चुका हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊं कि समय कैसा होता था और आज कितना कूल है, कितना इजी है इसे सीखना भी, इसे करना भी। अब कंटेंट भी कितना रेडी है आज की डेट में। एक टाइम था जब डायनामिक्स और पावर प्लेटफॉर्म स्पेस में, पावर प्लेटफॉर्म के पहले डायनामिक स्पेस में आपको काफी काफी टाइम लग जाता था। कितना टाइम? आपको करीब करीब एक आर्टिकल ढूंढने में, कभी कभी एक ब्लॉग नहीं मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की लिंक नहीं मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ साहब 2009 और मोहतरमा या फिर बाकी लोग 2009-2010 के टाइम की, जब मैं इस टेक्नोलॉजी में एंटर हुआ था। नहीं मिलता था कुछ भी। मैंने अपना ब्लॉग इसी तरह से 2012-13 के दरमियान चालू किया। मेरे पहले 6 महीने में सिर्फ 350 हिट्स थे। तो एक ऐसा समय था, और अब ये टेक्नोलॉजी इस जगह आ गई है कि हमारी इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को उस तरह से शेयर कर पाऊँ। अगर कहीं भी आपको लगता है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ या मैं आपको कुछ डिस्कस करना है आपके एक्सपीरियंस से, मोर देन हैप्पी टू कि मैं अपन डिस्कस करें उस चीज को। ये हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ हुआ हो। क्या मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आपका बहुत कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है तो एक कम्युनिटी मीडियम पे उसको मैं रिकॉर्डेड मीडियम पे नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। सपोर्टेड चीजें मैं डिस्कस कर पाऊंगा जो टेक्नोलॉजी फ्रंट से है, पॉसिबल है। बेटर अप्रोचेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस में डिस्कस कर पाऊंगा। पर मैं ये नहीं डिस्कस कर पाऊंगा
कि नहीं हमारे यहाँ हमने ऐसा कर दिया है। इस तरह की चीजें कुछ मेरे पिछले सेशंस में हुई हैं, तो मैं पहले से ही हिंदी में ये सबको इल्तला कर देना चाहता हूँ। आई होप आई एम एबल टू give justice to the topic eventually and just give a small introduction for myself। यावर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था वैसे मेरे, पर फिर भी मैं आपको इस स्लाइड पे भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही पा रहे हैं। मैं ये इस इंडस्ट्री में 14th ईयर एंटर करूंगा 2021 के दरमियान। मैं अपने फाइनल ईयर से काम कर रहा हूँ, फाइनल ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग इन इंडिया। उसके बाद मैं 24 देशों में डायनामिक्स और पावर प्लेटफॉर्म किसी न किसी रूप में ये तो प्रेजेंट कर चुका हूँ अभी तक अपनी जर्नी पे, या फिर मैं किसी तरह का प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। दो दो कॉन्टिनेंट बच गए हैं डायनामिक्स और पावर प्लेटफॉर्म का प्रोजेक्ट करने के लिए अब, जहाँ पे हम नहीं रहते हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिक। बाकी मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, हर साल करता रहता हूँ। कुछ नया करने को मिलता है तो मुझे काफी मजा आता है। इसमें से एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट मैंने उठाया, वो था कि किताबें लिखना। तो इसी साल पेंडेमिक के कारण मैं अपनी किताब रिलीज नहीं कर पाया, नहीं तो मैं हर साल एक किताब लिखता हूँ पिछले 4 सालों से, जो कि ऑल कमर्शियल बेस्ट सेलिंग है। चार ही साल होने आए हैं कि मैं डायनामिसिटी मैंने स्टार्ट की इंडिया रिटर्न आके। इसके पहले मैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में रहा। पिछले साल मैं सिंगापुर एंड अराउंड भी रहा, और मैं ट्रैवल काफी करता हूँ। तो कम्युनिटी इज नॉट ओनली दिस, टेक्नोलॉजी हैज गिवन मी दैट काइंड ऑफ अ जर्नी। इसमें इस तरह की जर्नी पर मुझे डाला है। तो इस अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, अगर आप एक पार्टनर है, तो भी ये ट्रांसफॉर्म करता है। जब एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म होता है तो इकोनॉमी भी डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होती है। तो कम्युनिटी में एक साइड और है नॉन प्रॉफिट्स को सपोर्ट करना, जो मैं अपने फ्री टाइम में करना पसंद करता हूँ। तो ये नहीं है कि खाली सैटरडे को उठ के हम आके सेशंस करते हैं या ब्लॉग करते हैं या अपने फ्री टाइम पे सिर्फ ये करते रहते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू सपोर्ट चैरिटीज ऑल्सो, और ये भी हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करता है। ये एक ऐसा मुद्दा है या एक ऐसा पॉइंट है जो सबको करना चाहिए। व्हाई नॉट? एक एक पॉइंट ऑफ कैरियर में हम आ जाते हैं, हम काफी वापस दे सकते हैं। तो मेरे इंट्रोडक्शन पे मैं यही बोलना चाहता था। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जो मैंने यूट्यूबर बनने की कोशिश थी मेरी काफी सालों से। पिछले साल मैं यूट्यूबर बना, पावर ऑफ D365, 55-56 वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, जहां आपको लर्निंग मिल सकती है। अगर आप पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं तो मैंने अपना सीजन 1 खत्म किया था, पावर एडवाइस, उसका भी QR कोड अवेलेबल है। मेरा ब्लॉग, इसमें करीब 425 लाख ब्लॉग्स हैं जो मैंने पिछले 8 सालों में लिखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं टेक ट्वीट्स करता था ज्यादातर, पर इस साल मैंने कम्युनिटी को देख के थोड़ी दूसरी तरह की अपनी राइड रिलेटेड या अपनी ट्रैवल रिलेटेड चीजें भी शेयर की है, आप वो भी देख सकते हैं। अब विल गो बैक टू द टॉपिक। डिजिटल नीड्स आर नॉट द सेम इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज। ये क्या आप एग्री करते हैं? और मैं क्योंकि इंटरेक्शन चाहता हूं, तो बहुत सारे लोग डेवलप्ड इकोनॉमीज में रह रहे हैं आज की देर में, आज के दौर में, और बहुत सारे लोग हम डेवलपिंग इकोनॉमी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप एग्री करते हैं कि ये डिजिटल नीड्स सेम नहीं है डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज की? इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू अनम्यूट। ओके, चलिए मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि किस तरह से सेम नहीं है। यस्टरडेज रियलिटी क्या थी? डेस्कटॉप ऑन प्रेमाइज बेस्ड सॉफ्टवेयर होता था। एक जो भी आपको काम करना रहता था बिजनेस में, आप एक डेस्कटॉप या ऑन प्रेमाइज बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ करते थे। आप इंडिविजुअली काम करते थे, कागजी कार्रवाइयाँ बहुत होती थी, थिंग्स यूज्ड टू मूव ऑन पेपर अ लॉट। लोकलाइज यूसेज होता था, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता था। क्या नहीं पता होता था? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को यही नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है। और ये भी आज आज भी होता है ना, हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज में डेफिनेटली होता है कि इफ आई टेक एग्जांपल कि दो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको यही नहीं पता है। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूं, तो इंडिया में दो स्टेट्स को ये नहीं पता है कि स्टेट वाइज रोड का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये दूसरे स्टेट को यही नहीं पता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन हो रखी है कि नहीं, इस पे क्या फाइन है, क्या है क्या नहीं। कागजी कार्रवाइयां होती हैं आज के डेट में भी। हाँ, क्योंकि हम हमारे अपने अपने चैलेंजेस हैं, तो इसको करने में, लोकलाइज यूसेज होने में हम इससे एस्केप नहीं कर पाते हैं अभी तक। बट टॉपिक ये रहेगा आज का, मेन पॉइंट ये रहेगा डिस्कस करने का या समझा पाने का कि पावर प्लेटफॉर्म कैसे इसको क्विकली कर सकता है और क्यों इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे। इकोनॉमिक स्केल, पहले इकोनॉमिक स्केल इतना नहीं बढ़ पाता था। वी वर वेरी वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्केल ऑल्सो। हम क्विकली नहीं अडॉप्ट कर पाते थे। अगर आज में एक छोटी सी कंपनी होता था आज से 15-20 साल पहले,
और ये आज से 5 साल पहले भी मैं अगर बात करूं और 5-10 लोगों की मेरी कंपनी है तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस का दौर था। 10 साल पहले तो और ज्यादा। उसके अलावा हम काफी काफी ऑन प्रेमाइज सिस्टम्स देखते थे। एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आ गया। अब मैं अगर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात करूं कि क्या है, तो सॉफ्टवेयर अगर मैं पर यूजर पर मंथ मॉडल में लेता हूं या फिर मैं पर ऐप पर सम मॉडल में लेता हूं, तो इस तरह से मैं हर महीने पे कर सकता हूं। डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक छोटी सी कंपनी हूँ, हो सकता है मैं एक एंटरप्राइज हूँ, पर मैं इतना अपफ्रंट कॉस्ट नहीं उठा सकता सर्वर सेटअप करने का, एक बिजनेस एप्लीकेशन को पूरा डालने का, डिजिटाइज करने का खुद को। पर जो पर यूजर पर मंथ मॉडल करता है या इस तरह का महीने का इनवॉइसिंग करने वाला मॉडल करता है, जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा या जैसे जैसे मेरा डिपार्टमेंट, अगर मैं पब्लिक डिपार्टमेंट हूँ एक डेवलपिंग कंट्री का, मैं वैसे वैसे आई कैन गिव द मनी एंड आई कैन यूटिलाइज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। And we all know Dynamics 365 and Power Platform is the best or one of the best. मैं तो the best मानता हूँ, but it is definitely one of the best things that is possible जो है in terms of cloud landscape। अगर आपको business application करनी है, अगर आपको सही में transformations करने हैं, तो ये one of the best possible application framework है या फिर ecosystem है जो Microsoft ने build कर दिया है। डेवलपमेंट ऑफ अ मॉड्यूलर डिजिटल इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। वैसे आज मैं अहमदाबाद से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सेंट्रल इंडिया में जहाँ मेरा होम टाउन है इंदौर, वहां से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे पिछले 4 सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अवार्ड मिल रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैं डिस्कस करना चाहता था। इन्हें हाँ पावर प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया है, पर जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट वेयर आई वांट टू स्टार्ट। जहाँ मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि डिजिटाइज करने से इकोनॉमी को कैसे फायदा मिलता है। तो सब लोग ये स्टडीज करने आए यहाँ पे विभिन्न देशों से, दुनिया के बहुत सारे देशों से, एशियन कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से, यूरोप से भी लोग आए यहाँ देखने की एकदम से हुआ क्या। हमारी रैंकिंग बहुत पीछे होती थी, आई थिंक हम 50 की रैंकिंग के अराउंड होते थे इंडियन सिटीज में, तो एकदम से इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया। देर इज नॉट ओनली कि लोग बदले, कल्चर बदला, यूजर अडॉप्शन स्टोरी तो है ही है और मार्केटिंग स्टोरी तो है ही, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी स्टोरी भी है। डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। देयर इज पार्ट ऑफ सिटी इवन इन आवर डेवलपिंग इकोनॉमी जहाँ पे ट्रक्स को ट्रैक किया जा सकता है मेजर पार्ट ऑफ द सिटी में, जहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है ऑन समथिंग लाइक क्लोज टू अ फील्ड सर्विस। ओके, एंड फिर उनको कुछ जगह उन्होंने आईओटी की भी टेस्टिंग कर ली है। मेरी उम्मीद है कि हम 5वीं बार भी जीतेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ जगह उन्होंने आईओटी बेस्ड कचरे के डस्टबिन की टेस्टिंग कर ली है टू ऑप्टिमाइज रूट्स। ये सब डेवलप्ड इकोनॉमीज में हो रहा है, पर ये डेवलपिंग इकोनॉमीज को कैसे फायदा दे रहा है? ये डिजिटाइजेशन से ये सही में क्लीन जगह है। यहाँ पे अगर आप कुछ सड़कों पे घूमेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद इंडिया में नहीं है। आप बहुत साफ जगहों, बहुत सारी जगह इंडिया में साफ है, पर आपको लगेगा ये सब जगह साफ है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो देयर इज अ कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विच इज डिजिटाइज्ड। अब इससे क्या फायदा हो रहा है इकोनॉमी को? इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कैसे हो रही है, क्वेश्चन यहाँ आता है। तो कुछ ट्रांसफॉर्म ऐसे हो रही है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट अब इफेक्टिव हो गया है, उससे खाद बन पा रही है, मैन्योर बन पा रहा है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उससे अर्न करती है, बायो फ्यूल बन रहे हैं। पहले था ही नहीं ये सब, पहले कोई सिस्टम ही नहीं था, टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट ही नहीं था, तो ये सब नहीं होता था। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉस में चलती थी वो आज फायदे में आ गई है और ये सुविधाएं मिल पा रही है। इसी तरह से इन लोगों ने एक 311 ऐप रिलीज करी सबके लिए। आप अगर जाएंगे प्ले स्टोर पे तो या iOS पे आप जाके ढूंढ पाएंगे 311। इट इज अ सिटीजन ग्रीवियंस सिस्टम जो डिजिटाइजेशन का है। अगर मेरे को कोई कचरा दिखता है तो आज मैं फोटो खींच सकता हूँ, मैं लॉक कर सकता हूँ, विद इन 1 घंटे मुझे कॉल आएगा, विद इन 24 घंटे इशू रिजॉल्व होगा इफ इट इज स्टिल मीडियम प्रायोरिटी, और विद इन अ वीक अगर क्रिटिकल भी है तो लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ा और इस तरह की सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं। तो डिजिटाइजेशन हैज लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ अवर लिविंग स्टाइल एज वेल। आई थिंक अब इसी स्टोरी को अपन आगे ले जाएंगे और पावर प्लेटफॉर्म का इम्पैक्ट देखेंगे कि अगर पावर प्लेटफॉर्म यूज होता है तो ये कितनी क्विकली हो सकती है। ये सब करने में भी इंदौर को काफी टाइम लगा। इट इज लाइक द क्लीनेस्ट सिटी फॉर लास्ट 4 years, बट ये सब इंप्लीमेंट करने में करीब करीब 1-2 साल तो लगे, क्योंकि जो मीडियम यूज किया गया था इट वॉज नॉट अ लो कोड फ्रेमवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर मल्टी साइडेड प्लेटफॉर्म एंड नेटवर्क इफेक्ट्स। अब नेटवर्क अप एंड डाउन जाता है, तो अगर मैं स्टिल डेस्कटॉप बेस्ड या क्लाउड बेस्ड कुछ और प्रोवाइडर्स के पास जा रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है ऊपर नीचे होगी सर्विसेज। यूसेज एनी टाइम एनीवेयर अभी इनेबलमेंट नहीं है, ये सब बना रहे हैं कस्टम। पावर प्लेटफॉर्म उस चीज को चेंज करता है। पर इंफॉर्मेशन और डेटा पावर,
इंफॉर्मेशन इज ट्रूली पावर। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर एक कचरा देखूंगा कहीं मेरे शहर में, तो मैं सिर्फ फोटो लूंगा और ऐप पे अपलोड कर दूंगा। मेरा आधार कार्ड नंबर विच इज काइंड ऑफ क्लोज टू सोशल सिक्योरिटी नंबर, अगर आप यूएस में रहते हैं तो इंडिया में आधार कार्ड नंबर है, यूआईडी बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। तो वो उस पर लॉग हो जाता है, मेरा मोबाइल नंबर लॉग हो जाता है, जोनल एडवाइजर को पहुंच जाता है। तो डेफिनेटली देयर इज केस राउटिंग एट प्ले, बट इन यूजिंग सम डिफरेंट वे, राइट? तो ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं पर टाइम लग रहा है। इसे मैं बता सकता हूं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर आप पावर प्लेटफॉर्म या डायनामिक्स 365 यूज करें तो हम 3 से 6 महीने में एक चीजें कर सकते हैं अच्छी, जो भी मैं देख रहा हूँ यहाँ। एजाइल कंटिन्यूस डेवलपमेंट, अब लोग सजेशंस लेके आते जाते हैं। जैसे मैंने आईओटी बेस्ड आपको डस्टबिन के बारे में बताया, तो फील्ड सर्विस इज सच अ ग्रेट टूल फॉर दैट। एंड मैं जब पावर प्लेटफॉर्म की बात करता हूं तो मैं फील्ड सर्विस को भी उसमें पॉइंट्स में लाता हूं, क्योंकि डायनामिक्स 365, माइक्रोसॉफ्ट 365, एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट का एंटायर क्लाउड एंड पावर प्लेटफॉर्म मेक अ वेरी हैप्पी मैरिज और मेक अ वेरी हैप्पी फैमिली फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको इसका इम्पैक्ट पता चल रहा है, तो ये पूरा जो स्लाइड था, इसका मेन रीजन ये था, ये बताना और जताना कि इम्पैक्ट क्या होता है, इकोनॉमी को क्यों डिजिटाइज करना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट, अ रियल टाइम एग्जांपल फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ केयर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इस साल कोविड आया, हम सब जानते हैं कोविड ने क्या किया। क्या कोविड बता के आया? नहीं, ऐसी ऐसी डिजास्टर्स, ऐसे नेचुरल डिजास्टर बता के नहीं आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट करने का टाइम था? हेल्थ केयर सिस्टम को चेंज करने के लिए बिल्कुल नहीं था। तो बहुत सारी कंपनीज ने काम किया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या काम किया इस चीज के लिए? माइक्रोसॉफ्ट ने एक कोविड 19 क्राइसिस जब आया तो उनने जैसे ही एस्केलेटेड अर्लियर दिस मंथ, तो ये एक नोट है जो माइक्रोसॉफ्ट की स्लाइड से मैंने रेफर किया है, फॉर मैनेजिंग कम्युनिकेशंस अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं कल तक तो मैं बैठ के अपने एम्प्लॉयज के साथ काम कर पा रहा हूँ, अब एकदम से 18-20 लोग छितर गए हैं सब जगह, मैं उनको बुला भी नहीं सकता हूँ, अब मैं उनके साथ एक साथ काम भी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? तो माइक्रोसॉफ्ट विद इन यूजिंग पावर प्लेटफॉर्म एंड दिस टेक्नोलॉजी स्टैक, उनने विद इन वीक्स ये टेम्पलेट डिप्लॉय करी। हम लोगों ने भी इसको बहुत सारे कस्टमर्स के डिप्लॉय किया, एंड एवरीबडी वाज एबल टू एम्प्लॉय दिस एंड डिप्लॉय दिस। द नेक्स्ट वे ऑफ आइडेंटिफाई वाज फॉर हॉस्पिटल्स। फिर उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी किया। अब मैं आपको बता सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि मुंबई और बेंगलुरु के कुछ हॉस्पिटल्स में ये डिप्लॉय हुआ, और इसने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनको हम सब कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, को टेक्नोलॉजी वॉरियर्स बन के एम्पावर किया इस प्लेटफॉर्म ने। तो दैट इज द इम्पैक्ट इन करंट ईयर इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, और उससे बहुत जाने बची होंगी। तो इस तरह के इम्पैक्ट भी होते हैं। फिर हम और कुछ एग्जांपल लेने जाते हैं आगे कि ये किस तरह से बना था। ये फ्रंटलाइन स्टाफ की एप्लीकेशन है। अगर इसको मैं एक किसी और तरह की टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क से बनाने जाऊं या पेपर वे में करूं, it will be very difficult, it will be extremely difficult to do this, don't you think so? जैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऐप है, मेरे सप्लाईज, मेरी स्टाफिंग नीड्स क्या है, मेरा इक्विपमेंट क्या है, मेरे स्टैट्स क्या हैं, डिस्चार्ज की प्लानिंग कर रहा हूं मैं अपने पेशेंट्स की। ये बहुत हैपेजर्ड वे में हुआ था। डब्ल्यूएचओ भी इसको ढंग से मैनेज करने की बहुत कोशिश किया, बट व्हेनेवर सच अ क्राइसिस कम, इट इज इन अ हैपेजर्ड वे। तो इस तरह की ऐप और इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिनों में हुआ, हफ्तों में हुआ, इसने महीने और वो नहीं ले लिया, और कॉस्ट भी इतना हाई नहीं रहा। This was about saving human lives kind of example in an emergency response situation. Reporting the current status of how many staff are there, equipment कितना यूज हो रहा है, tracking supplies on each floor और area of hospital, ये कर सकता है ये। और फिर additional personnel by department, role and urgency, and counts of positive who are COVID-19 positive. एंड फिर इसके बाद एक डिसीजन सपोर्ट डैशबोर्ड भी दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, एंड दिस इज नॉट ओनली लो कोड, ये टेम्पलेटाइज्ड है। आप लीजिए और स्टार्ट करिए यूज करना। आप ये सोचना बंद करिए कि रिक्वायरमेंट ही क्या था, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी। और टू सी द एग्रीगेट डेटा अक्रॉस द हेल्थ केयर सिस्टम, मोबाइल ऐप उसको फीड कर देंगे, और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड इज सो स्ट्रॉन्ग। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने इंडिया को डेटा सेंटर्स दिए एज रिसेंट एज 3 to 4 years बैक, काफी इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें, एंड दैट इज द पावर बीइंग यूटिलाइज्ड। जब आप आज डायनामिक्स करते हैं, या तो अगर आप crm8.dynamics.com हिट मारते हैं, तो वो इंडियन टेनेंट्स हैं, आपका डेटा यही है, तो लेटेंसी इशू भी रिजॉल्व हुए, बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हुई। एक और इम्पैक्ट हुआ जो मैं इसी पॉइंट पे बोलना चाहूंगा, जो टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, द डेटा रिवॉल्यूशन। हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, पर कुछ कंपनियां यहाँ चीपेस्ट डेटा दे रही हैं। मैं बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में भी रहा हूँ, वेस्टर्न इकोनॉमीज में डेटा इज वेरी वेरी कॉस्टली। बहुत सारे लोग बाहर है, वो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट है।
वी आर सो मेनी यूजर्स तो द कॉस्ट ऑफ डेटा कैन गो डाउन। हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज में टिपिकली पॉपुलेशन भी ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो कंसर्न। पर उसके कारण क्या हो रहा है कि डेटा चीपर हो रहा है क्योंकि वी आर हैविंग सो मच मोर कंज्यूमर्स, तो उसका भी एडिशनल इंपैक्ट मिला कि ये टेक्नोलॉजी क्विकली अडॉप्ट हो पाई। ऑल यू डू इज आपने एक पावर ऐप इंस्टॉल कर ली, आपने डेटा स्टार्ट करवा दिया फीड करना, ट्रेन करना भी बहुत इजी है, बहुत क्विक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर ऑफिस यूजर्स, हम अभी भी विंडोज से कनेक्ट कर रहे हैं, टीम से कनेक्ट कर रहे हैं, आउटलुक भी यूज करते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो आजकल स्कूलों में सब सीखते हैं, राइट। तो इसी तरह के यूसेज पैटर्न्स और इसी तरह के डिजाइन प्रिंसिपल्स को माइक्रोसॉफ्ट ने अप्लाई किया, तो हमको एकदम से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है किसी को ये करने के लिए। अब मैं थोड़ा नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे हो पाता है। अगर इसका इंपैक्ट आप देखना चाहें तो देयर वर 31 सेशंस कवरिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट पर्सपेक्टिव पावर प्लेटफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगर अब मैं बात कर रहा हूं ट्रांसफॉर्मिंग योर कैरियर वाली पार्ट की इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो देयर वर 31 सेशंस कवरिंग पावर प्लेटफॉर्म एंड एज्योर। दिस टेल्स यू द काउंट ऑफ पावर एप्स यूजर्स इन द लास्ट ईयर टू 2018 से लेकर 2020 तक का इंपैक्ट देख लीजिए आप वर्ल्ड वाइड, 3x 3 टाइम्स ऑलमोस्ट। एक और स्टैट मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 90% के क्लोज है, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो मैंने लास्ट चेक किया था, कोई ना कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी इसको यूज कर रही है किसी वे में। तो दैट्स द इम्पैक्ट इट हैज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज इससे क्यों नहीं बेनिफिट हो। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक चीज और करती है, जब हम हमारे पब्लिक केयर सिस्टम की बात करते हैं, अगर आप नॉन प्रॉफिट हो तो कॉस्टिंग डाउन मिलती है। मैं लाइसेंसिंग के अंदर नहीं जाऊंगा काफी ज्यादा, पर देयर इज सेपरेट सेट ऑफ कॉस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट हैज फॉर डिफरेंट सेक्टर्स जस्ट टू सपोर्ट एवरी सेक्टर, राइट। ऐसा नहीं है कि लाइसेंस सिर्फ महंगा ही है। नेक्स्ट चीज, और उस लाइसेंस कॉस्ट को हमको मेजर करना चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेशन एंड द काइंड ऑफ थिंग्स वी आर मेंटेनिंग सेपरेटली। अब लेट्स टॉक अबाउट लो कोड और कोड फर्स्ट का क्या मतलब हुआ। इसमें एक पावर प्लेटफॉर्म की लेयर हो गई, पावर बीआई आप एनालिटिक्स करिए, पावर एप्स आप उसमें एप्स बनाइए, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्स अवेलेबल हैं, मोबाइल फ्रेंडली और रिच यूजर इंटरफेस चाहिए तो आप कैनवास एप्स बनाइए। प्रशांत जिस कॉल पे हैं आप उससे पूछिए कैनवास एप्स के बारे में, काफी बता पाएगा आपको। उसी तरह से मॉडल ड्रिवन एप्स आपको बनाने हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, कैनवास एप्स में आप मेरा थोड़ा कम पूछ सकते हैं। पावर ऑटोमेट अगर आपको अपने प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, पावर एप्स में ही एक एंड यूजर फेसिंग पोर्टल भी है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने अगर आज एक अपनी कंपनी डायनामिसिटी के लिए माय डायनामिसिटी करके अपने कस्टमर्स को एक एंड फेसिंग वेब पोर्टल देना चाहूँ तो मैं क्विकली कर सकता हूँ रिलीज टू रेज कंप्लेंट्स, क्वेरीज वगैरह वगैरह। पावर वर्चुअल एजेंट्स, चैटबॉट्स आप बनाइए लो कोड वे में और वेरी क्विकली। अंडर द हुड देयर आर द इंटीग्रेशंस टू एज्योर सर्विसेज, एज्योर ऑफिस डेटा सर्विसेज। There is two sides to this. There is a every developer which is low code और a citizen developer. Citizen developer को हिंदी का अनुवाद मैं नहीं कर पाया इतनी इजीली, मैंने इस पे रिसर्च की पर मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, पावर प्लेटफॉर्म का कर पाया मैं। पावर प्लेटफॉर्म का हिंदी अनुवाद है शक्ति मंच। तो शक्ति है, ये सही में शक्ति है कि आप लो कोड में कर लीजिए अगर आपको करना है। आपकी रिक्वायरमेंट 20-30% रिक्वायरमेंट तो कॉम्प्लेक्स जाएगी तो आप कोड फर्स्ट पे भी आ जाइए। मैं लो कोड और नो कोड और फुल कोड मैं सबको सपोर्ट कर सकता हूं। ये टेक्नोलॉजी मुझे वो एम्पावरमेंट भी देती है ट्रांसफॉर्म करने का इकोनॉमी को उस तरह से। द एबिलिटी, ये जो एबिलिटी है कि हर बिजनेस यूजर को मैं कस्टम कंट्रोल बना के दे सकता हूँ, आपको जैसा चाहिए वैसा बना के दे देता हूँ मैं, अगर आपको उसी तरह का यूसेज चाहिए। हमारे बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक वेज में और बहुत सारी पॉपुलेशन और बहुत सारी अलग तरह के सिस्टम्स और अलग अलग तरह के लोग होने के कारण, अलग अलग तरह के कल्चर्स का मिश्रण होने के कारण हमें अलग अलग तरह की चीजें यूज करने का है। जो सिस्टम मैंने जैसे इंडिया में देखे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। मैंने इंडिया में देखना सिर्फ 4 साल पहले ही चालू किया कि सिस्टम्स कैसे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस हैं, यहाँ की कंप्लायंसेस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कंपैरेटिवली, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज नॉट ऑल्सो अपग्रेडेड, प्रोसेसेस अभी थोड़े स्लो होते हैं क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है आखिर में। तो मुझे ये लगा कि कंट्रोल्स एक बहुत अच्छा मीडियम है। इसी तरह से आप डेटा सोर्स लगा सकते हैं, अलग अलग तरह के डेटा सोर्सेज मिलेंगे आपको। आप जब यहाँ पे बात करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमीज की तो यू डोंट नो द काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर यू विल सी। तो लेट्स से मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं बैकएंड यूज कर रहा हूँ, आप ऑन प्रेमाइज गेटवे लगा लीजिए और पावर ऐप में कंज्यूम कर लीजिए डेटा विद सिक्योरिटी। माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स अब एसक्यूएल एंडपॉइंट की शुरुआत कर चुका है, यानी मैं सीक्वल क्वेरी रिट्रीवल के लिए आज की डेट में कर सकता हूँ इस डेटावर्स पे। एक्सीलेंट ना, हम सब क्वेरीज लिखना जानते हैं मोर और लेस इफ यू आर टेकीज, और थोड़ी रिसर्च के साथ लिखी जा सकती है अगर मेरी उस तरह की नीड्स हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट वाला पॉइंट है डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए। कुछ लोग यहाँ सिर्फ डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं,
या डेटा एंट्री करते रहते, रोज वही काम करना है, तो आप ऑटोमेट करिए, उन लोगों को कुछ और काम पे लगा के आप अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर सकते हैं। लो कोड एंड कोड फर्स्ट एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, हाँ एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी पूरा अवेलेबल है, मैंने इसके ऊपर एक कोर्स भी किया है, ऑटोमेटेड बिल्ड्स आप कैसे बना सकते हैं इन अ वेरी लो कोड वे। एक बार आप कॉन्फ़िगर करिए, उसके बाद आप पावर ऑटोमेट से उसको एक्सटेंड करिए, आप इस तरह से कर सकते हैं बहुत इजीली। अब आप इस तरह के कंट्रोल्स देखिए, जो जिस तरह के कंट्रोल्स डेवलप किए जा सकते हैं उसका एग्जांपल है ये वाला पर्टिकुलर स्लाइड। आप एडवांटेजेस एग्जिस्टिंग डेटा सोर्सेज और बिजनेस लॉजिक आप कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग या पावर ऑफ एज्योर इंटीग्रेटेड। देयर इज अ टीज एसक्यूएल एंडपॉइंट, मतलब मैं आज एक क्वेरी डाल सकता हूँ इस तरह से और मैं रिटर्न ले सकता हूँ अपने डेटा को, मतलब अगर मेरे को डेटाबेस साइड ज्यादा इन्वॉल्व होना है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इन्हें मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि रोज के काम की, जैसे कि मैं इधर से लेके एक सिस्टम डेस्कटॉप बेस्ड या ओल्ड सिस्टम से क्लाउड में एंट्री करना चाह रहा हूँ और रोज होती है वो एंट्री, तो आप उसको रिकॉर्ड करिए, उसको प्ले कर दीजिए, या ऑटोमेटेड प्ले भी करता है वो अगर आप सर्वर पे कॉन्फ़िगर करना चाहें तो। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक इन्वेस्टमेंट किया है, सॉफ्टमोटिव नाम की एक कंपनी उन्होंने रिसेंटली एक्वायर की इस ईयर, तो दैट्स इम्पैक्टफुल, ये हमारी इकोनॉमिक्स को ट्रांसफॉर्म करने में इट्स नॉट दैट मच कॉस्टली, इतना कॉस्ट नहीं है इस चीज का। एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट उधर भी आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, आई नो इट इज ऑलमोस्ट लाइक 150, तो मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा एक क्विक डेमो देने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंट में क्या बनाया टू हेल्प अस अगेन। अब क्या टाइम है, होपफुली कोविड क्राइसिस इज क्लोज टू गेटिंग ओवर, और या दिपेश दिपेश सॉरी, इसके साथ ही ये भी हमारे पास 10 मिनट्स हैं, आपने कहा था कि मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, हाँ तो एग्जैक्टली अब हमारे पास 10 मिनट्स हैं। बिल्कुल यार, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, मैं वो देख ही रहा हूँ कि अभी 10 मिनट बचे हैं, मैं 5 मिनट सिर्फ लूंगा एक डेमो देने के लिए भी, क्योंकि एक यूज केस दिखाना काफी अच्छा रहेगा। ये सब हो गई थ्योरी, तो हम एक प्रैक्टिकलिटी देखते हैं कि कैसे इम्पैक्ट दे सकती है ये चीज। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली क्या किया, कोशिश करूंगा कि मैं उससे और जल्दी कर पाऊँ, तो मैंने क्योंकि सारी स्क्रीन ओपन ही रखी हुई हैं, लेट मी नो इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिटर्न टू वर्क प्लेस ऐप बना के दी है, एक और टेम्पलेट दे दी है हमें पावर प्लेटफॉर्म का इम्पैक्ट दिखाने के लिए। तो अगर मेरे को एक डे पास लेना है तो मैं क्विकली जाके, ये एप्लीकेशन ये करती है कि अब मैं वर्क स्पेस में अपने लोगों को वापस बुलाऊंगा तो एकदम से नहीं बुलाऊं, थोड़ा इजी वे में बुला लूं, और मैं ऐसा कर लूं कि एकदम ज्यादा मैं ट्रेसिंग भी कर पाऊं और मैं उनसे कोविड-19 की एक्सेप्टेंस भी करवा लूं कि नहीं आपका सब टेम्परेचर ठीक है, पिछले 14 दिनों में आपको कोई सिम्टम्स नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये रिसेंटली आई थी। अब इसमें जैसे अगर मेरे को गेट डे पास करना है तो मैं अपनी सिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सी सिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डबलिन सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं अपनी स्पेस बुक करना चाहता हूँ, तो ये बता रहा है कि ये कौन से स्टेज में है, कौन से फेस में है ये पर्टिकुलर चीज, ये बोल रहा है नॉर्मल फेस में है, ब्रिंगिंग बैक 50% से ज्यादा हो गई है, 100% ओनली वाइड स्प्रेड टेस्टिंग एंड पोटेंशियल वैक्सीन अवेलेबिलिटी, जब ही वो बोलेगा मैं बोलूंगा मुझे स्पेस बुक करनी है, तो अब बिल्डिंग के कौन से एरिया में, मेरे ऑफिस के कौन से एरिया में मुझे जाना है और कितनी अवेलेबिलिटी है। तो लेट्स से मेरे को एरिया 1 में जाना है, तो फिर वो बोल रहा है हेल्थ चेक किया था आपने अपना, क्योंकि आप आ रहे हैं ऑफिस और आप दूसरों को ना इम्पैक्ट दे दें, और आप एक्सेप्ट करिए, फिर आप एग्री करिए कि आपका ये सब एग्रीड है कि मेरा टेम्परेचर ऐसा नहीं हुआ था, मेरे कोई कफिंग के सिम्टम्स नहीं है मुझे। जैसे ही आप ये करेंगे, ये पास मुझे आ गया है यहाँ के, यहाँ कि ये मेरा पास है, तो आई एम सक्सेसफुली ऑथराइज। बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा अगर मैं यहाँ देखने जाऊं, तो बिहाइंड द सीन मेरी फैसिलिटीज, फैसिलिटी ग्रुप्स, अब जो बैकएंड पे बैठा हुआ है, जो जो ये सब कॉन्फ़िगर कर रहा है, वो इतनी इजीली ये सब कॉन्फ़िगर कर सकता है ना, वेरी क्विक वे। मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज भी करना चाहूँ तो मैं बहुत क्विकली कर सकता हूँ। अब अगर मैं अपनी एम्प्लॉय विजिट देखने जाऊंगा तो मुझे यहाँ एम्प्लॉय विजिट्स और वो सब चीजें, एम्प्लॉय बुकिंग्स, बुकिंग्स में आएगी ये चीज, ये मैंने अभी जो बुक किया वो आ गया तुरंत यहाँ पे डेटा, ये फैसिलिटी मुझे देता है। अगर मेरे को कैंसिल करना है तो मैं पास कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो दिस साइड जो आप देख रहे हैं ये कैनवास ऐप है, जो अदर साइड आप देख रहे हैं वो मॉडल ड्रिवन ऐप है, और ये दोनों जो कनेक्टेड है वो डेटावर्स से कनेक्टेड हो गई ये चीज, और ये पूरा पावर प्लेटफॉर्म इनेबल्ड थिंग है जो टेम्पलेट वे में माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया। आप स्टेटस लुकअप कर सकते हैं, हाउ डू आई फील वो भी मैं बता सकता हूँ, न्यूट्रल फील कर रहा हूँ मैं तो, इतने दिन बाद घर काम करने के बाद कोई भी न्यूट्रली फील करेगा। अगर आपको गेस्ट रजिस्टर करना है तो आप क्विकली एक रजिस्टर भी कर सकते हैं, मैंने पीछे के जो किए हैं वो भी देख सकता हूँ मैं कि मैंने किस किस को रजिस्टर किया था, मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनने क्या एक्सेप्ट किया था क्या नहीं किया था वो भी मैं देख सकता हूँ। कि पिछला गेस्ट है तो वापस से एंट्री मत करिए, आप वापस से ये लीजिए, ये स्मिथ जॉन है, मैं शेयर पास करूंगा तो इसको ईमेल हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमारी वर्कस्पेस को रिटर्न करने वाली प्रॉब्लम को इतनी क्विकली सॉल्व कर दिया, वरना किसी न किसी को एक दूसरे को फेस करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐप दे दीजिए, किसी को कुछ इस तरह का फेसिंग नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने एक पर्टिकुलर ऐप और दी है इस सॉल्यूशन में, विच इज फॉर केस मैनेजमेंट। मैं उसके अंदर नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं टाइम देना चाहता हूँ थोड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए, बट दैट इज द रियल इम्पैक्ट ऑफ व्हाट पावर प्लेटफॉर्म कैन डू।
तो थैंक यू, वी कैन गो फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स नाउ। प्लीज लेट मी नो अगर आप कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं आपके इसके अराउंड। अगर सेशन के बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे तो बहुत खुशी होगी। या और कोई क्वेश्चंस हैं? जी दिपेश, एक क्वेश्चन पहले था मोहम्मद फैसल, इन्होंने पूछा है, कैन वी हैव ट्रायल ऑफ दिस हेल्थ केयर प्रोडक्ट टू एक्सप्लोर फंक्शनैलिटी? बिल्कुल, मैंने ये ट्रायल पे कॉन्फ़िगर किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने टेम्पलेट दी है, आप सॉल्यूशन डिप्लॉय कीजिए, आप 30 डे ट्रायल लीजिए। आप चाहें तो एक्सटेंड भी होता है कुछ कुछ सिचुएशंस में, आप एक्सटेंड कर लीजिए उसको। जब तक आपको उससे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मत यूज करिए। उसके बाद अगर नहीं करना है और आप डिप्लॉय कर सकते हैं इसे। इसमें कुछ कोडिंग नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, बट लॉट ऑफ डॉक्स आर अवेलेबल। आप इस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, आप किसी से भी टच में आ सकते हैं, हम लोगों से कम्युनिटी में, आप माइक्रोसॉफ्ट से भी टच में आ सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर दिस सॉल्यूशन फॉर फ्री फॉर 30 डेज टू स्टार्ट विद। 30 डेज तक आप इसे ले सकते हैं फ्री में। और प्लीज किसी कोई भी दिपेश अभी हमारे साथ हैं और फर्दर 5 मिनट्स, प्लीज कोई भी अगर क्वेश्चन कोई करना चाहें इस सेशन के मुतलका या जनरली दिपेश से कुछ पूछना चाहें, प्लीज फील फ्री। आप चैट में भी पोस्ट कर सकते हैं और अनम्यूट करके वॉइस पे भी बात कर सकते हैं। हाँ प्रशांत। So, I just wanted to get your opinion on this. This is less of a question. There might not be any answer, but we've seen that developing economies, they have certain impact from developed economies. An example could be offshore development centers. And countries like India and Pakistan, they are one of the fastest developing economies, right? If we leave aside China. So what my question is that with inflation every year, the developed countries are moving their centers or offshore dev centers to other countries, for example, Philippines, Vietnam. So at some point in time, this will stop. Do you think there would be a point where the developed economies or countries will keep their business to themselves instead of offshoring it to developing nations? ओके, तो फर्स्ट प्रशांत, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये डेवलपिंग इकोनॉमीज और डेवलप्ड इकोनॉमीज के बीच में थोड़ा थोड़ा मे बी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है तो इस पे ये क्वेश्चन आया होगा। ऑफलाइन अपन इस पे बहुत ज्यादा बात कर पाएंगे, वी कैन टॉक अबाउट इट लाइक एट लेंथ। What I think is there's not only the difference, there's not only a transition between developing and developed. These countries that we're talking about have a really good engineering, software engineering, uh, kind of IPs and brains and whatever you might call it. For the last 3 decades, process have evolved how to do those things. It will still take a generation to equate that. As far as if we cannot take Bangalore off from the world map like that, from the software landscape. I don't think that is happening in the next 20 years of my career, more or less. There's so much there right now. It's not just in Bangalore. इसका impact अगर मैं याद करूँ तो एक डायलॉग आया था कि एक बहुत बड़े नेता ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जॉब हो, न कि बेंगलुरु इंडिया में। तो ये इम्पैक्ट बताता है, तो काफी इम्पैक्ट है। तो इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ वेयर एंड व्हाट। और मैं तो रिमोट ईयर में वर्ल्ड, मेरी दुआ है कि वर्ल्ड ये लर्न करे कि कोई कहीं भी बैठा हो, कहीं से भी काम करे, इट इज ओके इफ इट इज इफेक्टिव, इफ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड परफॉर्मेंट। आई डोंट केयर मेरा कंसल्टेंट कहाँ से काम कर रहा है। आई होप दैट डे विल कम इन ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। प्रशांत, आई होप मैं अपने क्विक थॉट दे पाया हूँ। बाकी वी कैन टॉक एट लेंथ ऑन दिस। Thank you. Thank you. So I would want to thank everybody. You stay safe. अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो मैं अपने इनसे ये बोल देता हूँ कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप किसी भी मीडियम से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा कभी कभी डिलेड होता हूँ क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहा होता हूँ या कुछ कर ही रहा होता हूँ कम्युनिटी का, तो या माइक्रोसॉफ्ट का, तो मैं काफ़ी पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए। तो मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि मैं आके आप लोगों के क्वेरीज आंसर कर पाऊँ। कभी कभी क्वेरीज ऐसी आ जाती हैं कि ये कैसे होगा टेक्निकली, तो मे बी आई डोंट नो, उसके लिए बहुत सारे कम्युनिटी फोरम्स हैं, मीडियम्स हैं, हम वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर एकदम से मुझे नहीं पता है या नहीं याद है तो मैं लिंक दे देता हूँ, या मैं टच में, आप इससे टच में आ जाइए। कभी कभी जवाब नहीं भी हो पाता है क्योंकि मैं भी काफ़ी काम में इन्वॉल्वमेंट है ही। जैसे कि ये सेशन, या वर्क खुद जानते हैं कि ये सेशन में काफ़ी लेट प्रिपेयर कर पाया
क्योंकि और भी चीजें होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं हमारे ऊपर। तो आप इन किसी भी मीडियम से मेरे साथ टच में आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी क्वेरी को किसी तरह हेल्प करूं। इट कैन इवन बी एज सिंपल एज कि मैं किसे स्केल करूं अपने करियर को। आई लव टू सपोर्ट दैट बिकॉज एट सर्टेन पॉइंट कम्युनिटी सपोर्टेड मी फॉर दैट। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये हॉलीडे सीजन है मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो आई होप आपको आपके हॉलीडेज अच्छे से रहे। हम 2020 एक अच्छे नोट पे एंड करें और 2021 brings lot of happiness to all of you, your families and all the community members, your colleagues and your extended groups. यावर अब अगर कुछ है तो आप बताइए, नहीं तो दीपेश थैंक यू सो मच। आई थिंक वी आर गुड ऑन क्वेश्चन साइड्स। और कोई क्वेश्चन तो नज़र नहीं आ रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दैट वाज रियली इंसाइटफुल। और यूजुअली हम सेशंस टेक्नोलॉजी के मुतल्लक तो होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट और रियली आई वाज लुकिंग फॉर इट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और ऑन बिहाफ ऑफ सब अटेंडीज के बिहाफ पे मैं आपका शुक्रिया थैंक यू कहता हूँ। और मजीद अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो वी कैन कनेक्ट विद दीपेश। आपके पास दीपेश की कनेक्शन डिटेल्स हैं। अदरवाइज हम आपको, अगर आपके पास वो नहीं हो तो हम आपको कनेक्ट करवा सकेंगे। थैंक यू सो मच दीपेश, रियली थैंक यू वेरी अप्रिशिएट। मच यावर, मेरे को इनवाइट करने के लिए। मेरे को एक डिफिकल्ट और डिफिकल्ट तो नहीं, पर एक डिफरेंट चीज ट्राई करने के लिए, क्योंकि मैं बार बार कोशिश करता रहा कि मैं हिंदी में बोलूं। होपफुली मैसेजिंग गई है। मेरे हमेशा कोशिश रहती है मैं कुछ नया सेशन करूं, कुछ डिफरेंट करूं। तो इस बार मैंने टॉपिक भी बहुत डिफरेंट लिया। दो आई एम अ टेक्नोक्रेट एंड अ बिट ऑफ फंक्शनल, बट मैंने टॉपिक भी ऐसा लिया कि ये आई थिंक इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए एक अच्छा टॉपिक रहेगा। और हिंदी में बोलना मेरे लिए भी एक अच्छा अनुभव था। थैंक यू वेरी बहुत मच अच्छा, थैंक यू। waiting. I hope everybody had benefited. Thank you very much. Take care, guys. थैंक्स। Namaste from Deepesh again.